नमस्कार, मैं शिवराज कुमार लाइव बिहार 24 से। और अभी हम बिहपुर के खादी भंडार में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता जो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव गौतम कुमार प्रीतम जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और ये सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। आपका सबसे पहले गौतम जी, आपका हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप बिहपुर में, आपका बिहपुर क्षेत्र घर है, आप बिहपुर को किस स्थिति में देखना चाहते हैं या बिहपुर के किन किन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, उसका समस्या का निदान करवाना चाहते हैं? बिहपुर के अंदर जो सबसे बड़े समस्या के तौर पर हम लोग देखते हैं शिक्षा को, रोजगार को जी। और उसमें भी शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो अब तक जो लोग कहते हैं हमेशा कि आज़ादी के 70 साल 74 साल बाद, तो आप जिस जगह बैठे हैं इस बिहपुर में एक भी कॉलेज नहीं है। जो डिग्री कॉलेज कहते हैं ग्रेजुएशन के लिए, वो कॉलेज ना महिलाओं के लिए है ना पुरुष के लिए। कोई कॉलेज बिहपुर प्रखंड में नहीं है और ना ही खरीक प्रखंड में है जी। नारायणपुर में एक है और वहाँ महिला कॉलेज भी है। तो ये शिक्षा के तौर पर देखते हैं। दूसरा है कि जो रोज़गार, जैसे हम खादी आश्रम में बैठे हैं, एक बड़ा रोज़गार का ये पॉइंट हुआ करता जी। लेकिन आज रोज़गार उस मामले में ख़त्म हो गया। जो कृषि एक बड़ा सेक्टर है रोज़गार का, हमारे यहाँ देखेंगे कि आम, लीची, केला, इन सब का बड़ा, मकई, इन सब का बड़ा पैदावार होता जी। है। लेकिन इसको लेकर के आप देखेंगे कि बिहपुर में अभी तक बहुत सारे विधायक सांसद हुए हैं, मैं किसी पर निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं है हम यहाँ देखें। दूसरा जो भ्रष्टाचार, अभी विधानसभा में सवाल उठाया गया हमारे बिहपुर के माननीय विधायक के द्वारा और मंत्री भी जवाब देते हैं कि ये सिर्फ बिहपुर का भ्रष्टाचार का मामला नहीं बल्कि बिहार का मामला है। जी। तो इसमें मुझे लगता है सरकार को कोई शर्मिंदगी नहीं है, जरा सा भी शर्मिंदा उन्होंने महसूस नहीं किया कि खुले आम सदन के अंदर एक विधायक उसी सरकार के हैं और उसी सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं ये सिर्फ बिहपुर के, खुल करके कहा गया कि जी। जो है फलाने भवन में जो है प्राइवेट में चल रहा है, कर्मचारी अन्नपूर्णा भवन में चल रहा है। अन्नपूर्णा भवन में कहा गया, बद्र आलम का नाम लिया गया, जो सीईओ है उसका नाम लिया गया। बावजूद जो है वो कहते हैं कि एडीएम कह रहे हैं कि अभी इस तरह का कोई मामला नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी काम बगैर पैसे का और ज़्यादा पैसे देकर के, बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता और बेशर्मी के साथ आपसे पैसा मांग रहा है। कभी आप लोग स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब समस्या है और ये समस्या चूँकि बिहपुर के लेवल पर आप बातचीत कर रहे हैं, तो ये तो बिहपुर के जो विधायक होते हैं, जो भागलपुर जिला का सांसद है जी, इन दोनों की जवाबदेही है कि हम अपने जनता के सवालों को, और जो अभी चुनाव 2020 में संपन्न हुआ है उसमें माननीय विधायक जो हमारे बिहपुर के हैं, उन्होंने हमेशा हर जगह बोला है, मेरा उस समय का था कि भाई केरल में जाएंगे तो केला का पत्ता में आपको खाना मिल जाता है, बड़े बड़े होटल में प्लेट है लेकिन उस पर केले का पत्ता भी, केले के पत्ते को भी दिया जाता है। तो जब केला का पत्ता में खाना परोसा जा रहा है वहाँ शान से खाते हैं। हमारे यहाँ तो इतना केला हो रहा है, उस पत्ते का क्या हो रहा है? हमारा केले का जो थंब है उस थंब से धागा निकल सकता है, फाइबर बनाया जा सकता है, बहुत सारा चीज़ बन सकता है, लेकिन उसको लेकर के यहाँ कोई काम नहीं है। लीची यहाँ बहुत बर्बाद हो जा रहा है। आम जो छोटा छोटा जिसको टिकोला हम लोग अपने यहाँ आपका बिहपुर का लीची और आम बहुत मशहूर हुआ जी, करता है। लेकिन अब वो बताइए कि हज़ारों टन जो है टिकोला ऐसा ही सड़ जाता है, गल जाता है बगीचे में। अगर इसका कोई इस तरह का फैक्ट्री प्लांट हो तो बच्चों का चॉकलेट बन सकता है, बहुत चीज़ बन सकता है, आमचूर बन सकता है। कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ों पर तो काम जो शक्ति संपन्न है, यानी कि जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, ये कोई मुखिया सरपंच नहीं कर सकता। ये काम जब भी करेंगे तो विधायक सांसद स्तर पर ही, मंत्री स्तर पर ही, सरकार स्तर पर ही हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर करते हैं तो बिहपुर ही नहीं, बिहपुर, खरीक, नौगछिया हम सब देखते हैं, मतलब पूरी जो नौगछिया पुलिस जिला है उन सभी लोगों को लाभ मिले। तो अभी हमारे शाहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री बने हैं, इससे आपको कितना खुशी है? देखिए, सरकार बनी है, सरकार में जिन लोगों को जवाबदेही दी गई है, खुशी तो तब होगी जब उस जवाबदेही का निर्वहन किया जाएगा। वो पहले भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, वो खेल मंत्री भी रहे हैं, उद्योग मंत्री रहे हैं, कपड़ा मंत्री रहे हैं, जहाजरानी मंत्री रहे हैं। उनका तो कद छोटा हुआ है कि केंद्र से अब राज्य में आए हैं।
तो उनके लिए गौरव का बात हो, खुशी का बात हो। हम लोग तो सोचते हैं कि उनका कद छोटा हो गया है, लेकिन खैर अभी बिहार के उद्योग मंत्री हैं और भागलपुर से उनका बढ़िया रिश्ता रहा है, बिहपुर से अच्छा रिश्ता, और कल लोगों ने उनका बढ़ चढ़ के स्वागत भी किया। तो हम लोग तो जनता की तरफ से यही चाहेंगे कि जनता का स्वागत तब होगा जब जनता के लिए कोई उद्योग यहाँ पे खड़ा होगा, उस दिन निश्चित रूप से खुशी होगी। और एक फूल जो है शाहनवाज जी को हम भी पहुँचाने जाएंगे जब उनका कोई उद्योग लगे। आप अपने कार्य के बारे में, कार्यकाल के बारे में कुछ बताइए कि आप जनता के लिए किस किस काम को किए हैं। जनता के लिए क्या करेंगे, जनता के जो सुख दुख में है उसमें भागीदारी हो जाते हैं। खेलकूद से हमारा रिलेशन रहा, उस पर काम किए हैं। समाज का जो मुद्दा है, जो विपक्ष की भूमिका होती है, चूँकि पार्टी से हम भी हैं और सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव भी लड़े, दूसरी बार हमने विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम किया। तो जनता के बीच जो मुद्दा हम लेकर के गए थे, तो ये जनपक्ष है और उस मुद्दा को उठाना हमारा कर्तव्य है। और उस पर सरकार काम करते तो सरकार की वाहवाही है, सरकार अपना उसका शाबाशी लेंगे, जनता उनको वाहवाही देंगे। तो हम लोगों ने जो काम किया है कि नौजवानों के अंदर एक तो भाईचारा का संदेश देने का, प्रकार का जातीय धार्मिक उन्माद होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि उस तरह का कोई उन्माद ना हो। हम सब भारत के नागरिक हैं, संविधान हम सबको बराबरी का अधिकार दिया है, तो हम एक भाईचारे के साथ रहें। दूसरा, जो जब कभी किसी के साथ वैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी या अन्य समाज के साथ भी, जनरल में भी किसी के साथ जब अन्याय उत्पीड़न होता है, तब हम उनके लिए हम खड़े होते हैं और उनके हक के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरा, कुछ जैसे कोरोना का समय आ गया, कभी किसी का अगलगी हो गया, तो हम लोग अपने स्तर पर, संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर जो संभव बन पाता है वो करते हैं। तो ये तो बहुत छोटा मामला है, इसमें बहुत कहने का बात। मतलब कोरोना काल में भी आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हाँ, बढ़ चढ़ के क्या कहिएगा, आप जितना संभव है कि इसको अपना मुंह बड़ाई नहीं करना चाहिए। और बिहपुर को आप किस प्रकार से देखना चाहते हैं? देखिए, बिहपुर आज़ादी के आंदोलन में जो अपनी भूमिका को इन्होंने निभाया है, उस आधार पे बिहपुर का कहीं अभी तक उसका सम्मान नहीं मिला है। कायदे से दिखेगा कि नौगछिया को जिला बनाने की बातचीत चल रही है, नौगछिया पुलिस जिला तक पहुंच भी गई है। अगर सही में शुभचिंतक है बिहपुर के विधायक, बिहपुर के विधायक हैं, वो नौगछिया के विधायक नहीं है। चाहे पुराने भी थे वो भी नौगछिया का ही चर्चा करते थे, जो वर्तमान में भी नौगछिया का ही नाम लेते। तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो लाइव बिहार है उसके माध्यम से बिहपुर की विधानसभा के तमाम जनता को ये जानना चाहते हैं कि जब आपके वोट से विधायक बनता है तो बिहपुर की चिंता करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए अगर बिहपुर जिला बने, अगर मैं तो चाहता हूँ भागलपुर जिला है, बना रहे कोई बात नहीं, ठीक, एक बड़ा नाम है, लेकिन अगर बनना है इस पार में जो नौगछिया पुलिस जिला कह रहे हैं, तो बिहपुर जिला मुख्यालय बिहपुर के नाम से जिला बने, क्योंकि बिहपुर का अपना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तमाम तरह का बड़ा इतिहास रहा है। और उस इतिहास के जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ गांधी आए, नोवा आए, यहाँ लोहिया आए, जेपी आए, अब्दुल बारी आए, प्रोफेसर अब्दुल बारी, उसमें बलदेव शाह, तमाम जो भी दीपनारायण सिंह घंटाघर जो देख रहे हैं जिनके नाम से, वो सारे लोग, कर्पूरी ठाकुर, एक से एक बड़े बड़े लोग यहाँ आए, इस खादी ग्राम जी यहाँ आए हैं। और उन लोगों का यहाँ सभा हुआ है, जनसभा। आप यहाँ में देखेंगे कि शहीद फौदी मंडल, आज़ादी के आंदोलन 1942 में जब बिगुल फूका करो मरो का नारा, तो फौदी मंडल शहीद हुए। दशरथ मांझी, दशरथ महतो, आप भमरपुर से नारायणपुर प्रखंड में अब चला गया, वहाँ से शनिचर चमार, उन लोगों का तो शिलालेख में नाम तक नहीं। आपके नारायणपुर से तुरावली, कोई नाम लेने वाला नहीं है। सुखदेव यादव नाम लेने वाला नहीं। लड्डू कुंवर सनबरसा, इतना बड़ा गांव है, एक स्मारक तक नहीं बना पा रहा। ये बड़ा दुर्भाग्य है ना कि समाज के लिए, देश के लिए उन्होंने अपनी बलिदानी दी, कुर्बानी दी। आप भले किसी पार्टी के बड़े नेता हो जाइए, सांसद हो जाइए, विधायक मंत्री हो जाइए, आपने एक स्मारक तक बनाने का काम नहीं किया। ये बिहपुर के, चाहे वो कम्युनिस्ट रहे, सोशलिस्ट रहे, कांग्रेसी रहे, कि बीजेपी रहे, कि आरजेडी रहे, कि जदयू वाले रहे, सब पर तोहमत लगा कि आप नेतृत्व तो किए, वोट तो लिए, लेकिन सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। लेकिन समाज में जो लोगों ने अपनी कुर्बानी दी उनको कभी याद नहीं। फौदी मंडल का स्मारक देख लीजिए झंडापुर में, वो फौदी मंडल का स्मारक था। वहाँ पे कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी का फोटो तस्वीर लगा के मकान बना दिया और पीछे फौदी मंडल का स्मारक यूँ ही पड़ा हुआ। लड्डू कुमार जो कभी कोई बात बच्चा नहीं हुआ, अभी भी उनकी पत्नी पीछे पिछले 2020 में देहांत हुई, एक स्मारक नहीं। आपको शॉकिंग होता होगा कि नहीं कि गांधी यहाँ है, उनका स्मारक नहीं।
ये तो बड़ा दुखद बात है। ये सब हमारा सपना रहा है, ये सब बोलते रहते हैं, तो हमारी जब क्षमता उस तरह की होगी तो वो भी करेंगे। अब क्या आप चाहते हैं? जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे, चुनाव के समय चुनाव लड़ेंगे और जनता के मुद्दों पर हम जनता के पक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। चुनाव है, हार और जीत अपने जगह है, लेकिन जनता के लिए काम करते हैं। गांधी जी कभी चुनाव नहीं जीते, बाबा साहब अम्बेडकर कभी चुनाव नहीं जीते, तो क्या हुआ? समाज के लिए तो लड़ने का काम किया ना। जी जी जी। तो वो हम काम करते हैं। इस प्रकार से आप सामाजिक कार्य में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते रहेंगे। अच्छा, आज का मुद्दा, और आप आजकल देखते होंगे कि मीडिया वालों के ऊपर पहले तो यूपी में या कहीं और देश विदेश में हमला होते रहता है सच्चाई खबर को चलाने के बाद। अब आपके बिहार में भी ऐसा राजनीतिक तैयार हो गया है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो सरकारें पहले की भी सरकारें रही हो या वर्तमान में सरकार है, उसमें आप देखेंगे कि मीडिया पर हमेशा हस्तक्षेप करता है, मीडिया को कंट्रोल करना चाहता है। वो मेरे उसके ऊपर पथराव कर दिया जाता है, तरह तरह के FIR कर दिए जाते हैं कि जो कि अपना लोग आवाज़ नहीं उठा पाए। जी, इसके ऊपर क्या कहें? जी, तो ये है कि मीडिया को माना गया है लोकतंत्र में चौथा स्तंभ। मीडिया का रोल है जन पक्षधर, मतलब जनता के अंदर जो दुख है, दर्द है, वो बात को रखे। आजकल देखेंगे कि मीडिया में वो चरित्र बदल गया है, मीडिया भी कॉरपोरेट हो गया है। और कई जगह आप देखेंगे कि अगर उसके हिसाब से, कॉरपोरेट के हिसाब से या शक्ति संपन्न लोगों के हिसाब से अगर मीडिया नहीं दिखाता है तो मीडिया के ऊपर पथराव भी होता है, सच्चे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इस तरह का होता रहा। ये पहले भी होता रहा है, आज के वर्तमान स्थिति में हो रहा है। और आज मीडिया पर सवाल खड़ा है। आप देखेंगे देश भर में मीडिया है, कई एक मीडिया है जो जनता के सही चीज़ों का आंकड़ा पेश करता है। बिल्कुल। कई लोग सरकार का जो काम है सिर्फ वही दिखाते हैं। तो मीडिया ने भी अपना रोल बदला है, और पूरा का पूरा मीडिया पहले होता था, जैसे अभी आप घूम घूम करके लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। जी जी। तो पहले लोग घूमते थे, अभी क्या है कि एक कमरा है, कमरे में सही जगह से लोगों का सरकार का आंकड़ा लिया और कुछ इधर का आंकड़ा लिया, और फिर अपने हिसाब से जहाँ से कि मीडिया को भी कुछ बेनिफिट मिले, आर्थिक लाभ मिले। आप देखेंगे कि मीडिया में जितने भी, अब आप जैसे मीडिया का बात नहीं कर रहे हैं, जी जी, जो कॉरपोरेट मीडिया है बहुत सुखी संपन्न है। पहले क्या होता था, मीडिया का एक कांधे में झोला होता था, एक कलम होता था, तैयारी होता था, और बेचारा संघर्ष करते थे, लड़ते रहते। जी, ऐसे भी जनपक्षधर मीडिया आज भी हैं, लेकिन कुछ मीडिया ऐसे भी हैं जो सिर्फ सत्ता का गीत गाते हैं, कुछ ऐसा मीडिया है जो जनता का भी बातचीत को रखते हैं। तो थोड़ा मीडिया के ऊपर आज सवाल बना है, और जो सरकार है ना, वो चाहे पूर्व की सरकार, हमने आपको पहले ही कहा कि कांग्रेस काल रहे कि बीजेपी का काल रहे, वो मीडिया को चाहता है कि मेरे पैकेट के हिसाब से चले। मतलब स्थानीय प्रशासन भी चाहता है कि मीडिया मेरे पैकेट के हिसाब से। वो सब अब देखिए ना, तो अब देखिए रोल, अभी भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला विधानसभा में उठ गया है जी। लेकिन अभी देख लीजिए कि यहाँ के अखबारों में क्या छप रहा है, कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी तो यहाँ पर आंदोलन शुरू हो जाना चाहिए, सत्ता के ही विधायक हैं, सवाल विधानसभा में उठा दिया, तो यहाँ तो ब्लॉक में घेराव होना चाहिए, भाजपा वाले को घेराव कर लेना चाहिए, जदयू वाले को करना चाहिए। तो लेकिन वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनकी सरकार है, और दल पार्टी है, तो दल में दलगत लोग तो पार्टी के गुलाम होते हैं।